आज हम परमेश्वर के वचन से शाम के समय थोड़ी देर सीखेंगे। स्वरूप समानता क्या है? जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो कैसे बनाया? अपने स्वरूप में, अपनी समानता में परमेश्वर ने इंसान को बनाया। बाकी सब को कैसे बनाया? अपने वचन की सामर्थ्य से बनाया। उसमें सब जीव जंतु भी हैं और सब सृष्टि है। परंतु जब इंसान को बनाया तो कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया। मिट्टी, बाहरी शरीर किससे बनाया? मिट्टी से बनाकर अपने जीवन का श्वास उसके नथनों में फूंका। यानी कि महत्वपूर्ण कौन है? इंसान है। सारी सृष्टि में महत्वपूर्ण कौन है? इंसान है। परमेश्वर अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बना रहा है और अधिकारी बना रहा है और स्वतंत्र इच्छा दे रहा है। ठीक है ना? हमने समझना इंसान का मतलब जो परमेश्वर ने जो सृष्टि करी कितनी बहुमूल्य है, कितना ऊंचा दर्जा है। परमेश्वर अपने स्वरूप में बना रहा है उसको। तो उसमें हम देख रहे थे कैसे बना है। बाहरी तौर मिट्टी से बना है, यानी कि आत्मा और शरीर, प्राण और आत्मा, तीन चीज़ें इंसान के पास। ठीक है ना? और शरीर मिट्टी से बना और परमेश्वर ने प्राण को और आत्मा को रचकर उसके अंदर डाला। ठीक है ना? और हमने उसमें पिछली बार देख रहे थे अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप समानता में है। परमेश्वर का मित्र था, आराधक नहीं था। और आगे हम उसमें देख रहे थे कि परमेश्वर के साथ चलता था। वो एक नज़दीकी क्या था? संबंध था। और पांचवी बात उसमें देखी थी, परमेश्वर मिलने के लिए दिन के ठंडे समय में क्या करता है? उससे आता है। मतलब आदम को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। परमेश्वर स्वयं इंसान के साथ मिलने के लिए, चलने के लिए उसके साथ आता है। ठीक है ना? परमेश्वर हर समय साथ नहीं है। उस समय नहीं था। हालांकि परमेश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह उपस्थित रहता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपनी उपस्थिति उसको कब देता है? मतलब परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दिया उसको, क्या करे, काम करे, देखभाल करे। हर समय अगर परमेश्वर अपनी उपस्थिति देगा तो मतलब इंसान को स्वतंत्रता फिर मतलब वो कर नहीं पाएगा जो नहीं करना है। हालांकि अभी भी जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है, परमेश्वर हमारे जीवनों में आता है, हम परमेश्वर का मंदिर बनते हैं, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में होती है, तो भी हर समय परमेश्वर अपनी उपस्थिति अगर हमें दे तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? फिर हर एक चीज कर नहीं पाए। हाँ, स्वतंत्र। तो परमेश्वर देखो मनुष्य को मतलब क्या दिया? स्वतंत्र। मतलब परमेश्वर अपने आप को मनुष्य पर क्या नहीं करता? थोपता नहीं है। ठीक है ना? मतलब भाई उसके हर समय किस में रहे इंसान? दबाव में। तो स्वतंत्र इच्छा दिया। तो इस करके दिन के ठंडे समय में उससे मिलने के लिए आता था, साथ चलता था। मतलब और सभी आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर जीव जंतु जितने भी, उस सब क्या थे? उसके अधीन थे, आज्ञा मानते थे। ये सब के ऊपर अधिकारी था और ज्ञानी था। ये सबों को नाम इसने दिए। हाँ, सब परमेश्वर सब कुछ को बना के इसके पास लाया। भाई देखते हैं क्या नाम रखे। और उसने वही नाम रखा जो हर एक पक्षी का, जानवर का क्या था? स्वभाव के अनुसार नाम रखा। मतलब तुक्का नहीं डाला उसने, तुक्का नहीं मारा, बल्कि उस ज्ञान से भरा हुआ था। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया उस हिसाब का था वो। तो आगे हम देख रहे थे कि वो कैसे देखता था। परमेश्वर किस तरह उसकी सोच थी, ऐसे ही देखता है सृष्टि को। देखभाल करने वाला है, मालिक के समान है। मतलब सृष्टि का आराधक नहीं है। जैसे आज इंसान क्या हो, जैसे इंसान क्या हो गया? सृष्टि की भी आराधना करने लग गया, सृष्टि का भी उपासक बन गया, हर चीज़ की क्या करने लग गया। परंतु आपने समझना, ये गिरी हुई दशा है। परमेश्वर ने कभी इंसान को ऐसे बनाया और ना ही परमेश्वर चाहता है कि इंसान क्या करे? भक्ति करे। ये तो इंसान के साथ चलने के लिए बनाया गया है। परमेश्वर के साथ चलने के लिए, अधिकारी होने के लिए, राज्य करने के लिए बुलाया गया है। परंतु किसी ने अधिकार क्या कर लिया, उसमें हमने देखा था। तो उसमें हम देख रहे थे कि परमेश्वर की इच्छा और इसकी इच्छा में कोई क्या नहीं था? फर्क नहीं था। और इसमें कोई मोह भी नहीं था। और सब कुछ इसके अधीन था।
और नंगा था परंतु तो भी क्या नहीं करता है, लजाता। और ये कैसा था, निष्कलंक था। ठीक है ना, ये बातें हमने देखी थी। तो आज हम देखेंगे स्वरूप समानता क्या है। उसमें आपका उस दिन भी आप सवाल कर रहे थे कि स्वरूप समानता क्या है। तो आप ही बताओ, मैं आपसे सवाल करता हूँ, स्वरूप समानता क्या है? ईश्वर के स्वरूप, हाँ, उसके स्वरूप समानता वास्तव में क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें क्या हैं, डाउट में हैं। देखो, स्वरूप समानता पहली बात तो क्या नहीं है, बाहरी ढांचा नहीं है। मतलब परमेश्वर के समान इंसान होने का मतलब बाहरी ढांचा नहीं। परमेश्वर को हमारी तरह 2 आंख 2 कान और ऐसे 5-6 फुट का उसका कद, परमेश्वर ऐसा नहीं। परमेश्वर आत्मा है। और मनुष्य को भी परमेश्वर ने कैसे बनाया? आत्मिक प्राणी बनाया। मिट्टी का शरीर है, उसके अंदर प्राण डाला रचकर, और उसके अलावा प्राण के अलावा आत्मा रचकर डाला, अपने स्वरूप समानता में बनाया। ठीक है ना? क्योंकि अगर बाहरी तौर पर स्वरूप समानता है ना, तो फिर एक और अगला सवाल ये खड़ा हो जाएगा, स्त्री के स्वरूप में है परमेश्वर या पुरुष के स्वरूप में है? ये भी सवाल क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। तो परमेश्वर की स्वरूप समानता में का मतलब स्त्री पुरुष भी नहीं है, बाहरी स्वरूप भी नहीं है। ठीक है ना? तो परमेश्वर की स्वरूप समानता वास्तव में ये शरीर में है। हम स्त्री पुरुष, मनुष्य जो है ना, मात्र शरीर में स्त्री पुरुष है। प्राण और आत्मा में स्त्री पुरुष का क्या नहीं है, फर्क नहीं है। और ये शरीर में क्यों है? ताकि आगे मतलब क्या हो, जनरेशन बढ़े, ताकि इंसान क्या करे, अपनी उत्पत्ति करे। हर चीज में परमेश्वर ने ऐसा किया है, हर जानवर में, पेड़ में, पौधे में, हर चीज में। हाँ, आत्मिक प्राणी तो कौन भी हैं, स्वर्गदूत भी हैं, परंतु वो उत्पत्ति कर नहीं सकते, उनके पास शरीर नहीं है, वो परमेश्वर के स्वरूप समानता में भी नहीं है। निश्चय देखो, परमेश्वर क्या है, आत्मा है। स्वर्गदूत भी आत्मा है, परंतु उनकी सृष्टि अलग है। उनको भी परमेश्वर ने रचा है, परंतु इंसान के दर्जे के नहीं है वो। और उसके अलावा शैतान भी क्या है, आत्मा है, परंतु ये क्या है, दुष्ट आत्मा है। इसकी सृष्टि क्या है, अलग है। और अब जो इंसान है, इसकी सृष्टि परमेश्वर ने अलग करी। ये परमेश्वर के स्वरूप समानता का मतलब क्या है, हम वो चीज़ देख रहे हैं। तो पहली बात तो क्या है, इसके अंदर परमेश्वर के क्या है, गुण है, परंतु सीमित है। परमेश्वर के 5 गुण हैं, जैसे मान लो, वो तो किसी और के अंदर है नहीं। 5 गुण क्या है परमेश्वर के अंदर? परमेश्वर क्या है, सबसे पहले अनादिकाल से है, मतलब अनंतकालीन परमेश्वर है। अगर किसी ने परमेश्वर होना है तो 5 बातें होना जरूरी है, और भी हैं लेकिन मुख्य 5। परमेश्वर कौन हो सकता है? पहली बात, जो अनंतकालीन है, अनंत काल तक, जो मतलब अनंत काल से है, आकाश से पहले, पृथ्वी से पहले, जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है और जिसका कोई अंत भी नहीं है, वास्तव में वो परमेश्वर है। उसको किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि उसने हर चीज की क्या करी है, सृष्टि करी है। किसी चीज में से सृष्टि नहीं करी, बल्कि शून्य में से उसने क्या किया। तो हम समझ रहे, परमेश्वर का स्वरूप समानता का मतलब ये नहीं है परमेश्वर के समान इंसान कभी हो ही नहीं सकता है। परमेश्वर के जो ईश्वरीय गुण है ना, वो तो अलग हैं, उसके बराबर तो इंसान कभी भी हो नहीं सकता है। तो परमेश्वर का जो ईश्वरीय गुण है पहला, वो क्या है, परमेश्वर अनंतकालीन है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। इंसान की शुरुआत है, स्वर्गदूतों की शुरुआत है, शैतान की शुरुआत है, हर चीज की शुरुआत है। लेकिन परमेश्वर की सिस्टर जी क्या नहीं है, कोई शुरुआत नहीं। वो अनादि काल से है, वो अनंत काल तक, और आदि और अंत है। और उसके अलावा परमेश्वर का अगला गुण क्या है सिस्टर जी, रहने दो बच्चों का, सुनो ध्यान से। अगला गुण क्या है, परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, मतलब उसमें कभी कोई परिवर्तन आता नहीं। हम में परिवर्तन आता है, हम एक समय छोटे होते हैं, बढ़ते जाते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर क्या हो जाता है। हर चीज परिवर्तनशील है, सृष्टि में परिवर्तन होते हैं, हर चीज बदलती है, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं है।
उसमें कभी बदलाव होता ही नहीं, वो सदा एक जैसा है, आज कल और युगान युग। ना तो वो कभी बच्चा था कि वो जवान होकर बुढ़ा होगा, ठीक है ना, और ना वो हमारी तरह सीमा में रहता है, उसमें कोई अदल बदल की छाया उस पर पड़ती। हम लोग सीमा में रहते हैं, हम लोग बदलते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की सृष्टि हैं। परंतु सृष्टिकर्ता परमेश्वर की खूबी क्या है कि वो अनंतकालीन है, और दूसरी बात वो अपरिवर्तनीय है, वो कभी बदलता नहीं, वो कभी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। और तीसरी बात परमेश्वर क्या है, सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी का मतलब है सर्वशक्तिमान। तीसरी खूबी क्या है, सर्वशक्तिमान। शक्तियाँ बहुत हैं संसार में ना, शक्तियाँ बहुत हैं, परंतु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, अकेले में ही शून्य से सारी सृष्टि का निर्माण करने वाला निर्माता है। सर्वशक्तिमान, शक्तियों का भंडार है, मतलब अकेले ही उसने, जैसे हमने मकान बनाना है तो मजदूरों चाहिए, मिस्त्री चाहिए, एक उधर से फीता पकड़ेगा, दूसरा उधर से फीता पकड़ेगा, तब क्या होते हैं, और नींव डालते हैं। परंतु उसने अकेले नहीं क्या किया, सब कुछ शून्य में से किया। हाँ, तो इतना विशाल ब्रह्मांड बनाया, तो सर्वशक्तिमान है। और चौथा परमेश्वर का गुण क्या है, परमेश्वर क्या है, सर्व ज्ञानी है। मतलब हर चीज़ का परमेश्वर को क्या है, ज्ञान है, नॉलेज है। मनुष्य के मन का भी, इस सृष्टि के बाद क्या हुआ उसका भी क्या है, ज्ञान है। इससे पहले क्या था, मतलब वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं, बताने से उसको पता नहीं चलेगा। हमारे दिल की बात भी उसको बताने से थोड़ा पता चलेगी, वो तो पहले से क्या करता है, हर चीज को जानता है। हम क्या करेंगे इस सृष्टि के बाद, क्या होगा, वो सब क्या करता है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। ज्ञान मनुष्य को भी दिया, परंतु मिट्टी के बर्तन में जितना आ सकता था उतना डाला। अब इसको न छेड़ो, इसकी तरफ ध्यान नहीं करो, मेरी तरफ ध्यान करो, थोड़ा छोड़ दो कुछ नहीं। मिट्टी को पुतला जो बनाया, इंसान जो बनाया, उसमें जितना आ सकता था उतना डाला, गुण डाले, परंतु सीमित हैं वो। परंतु परमेश्वर के जो गुण हैं वो क्या हैं, 5 गुण, तो वो तो किसी के अंदर आ ही नहीं सकते जो मैं बता रहा हूँ। तो चौथा गुण क्या है परमेश्वर का, सर्वज्ञानी है, हर चीज का ज्ञान रखता है। और 5वां गुण परमेश्वर के अंदर है, वो सर्वव्यापी है, हर जगह क्या है, वो उपस्थित है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां परमेश्वर ना हो। हम एक समय में एक जगह ही रहते हैं, शैतान भी एक समय में एक जगह ही रहता है, वो सर्वज्ञानी नहीं है, ना सर्वव्यापी है। कोई भी चीज, ना तो स्वर्गदूत, ना शैतान या कोई और सृष्टि, उनमें ये 5 गुण नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर में। इसलिए वो क्या है, परमेश्वर है, ईश्वर। ईश्वर तब की सारी परिपूर्णता उसमें क्या करती है, सदैव वास करती है, ठीक है ना। तो इस करके हमने उस चीज को क्या करना है, समझना। ये तो ईश्वरीय स्वभाव हो गया, ईश्वरीय गुण हो गए 5। इसके अलावा नैतिक गुण भी हैं परमेश्वर में, जैसे वो भला है, जैसे वो दयालु है, जैसे वो अनुग्रहकारी है, प्रेम करने वाला है, दया से भरा है, क्षमा करता है। ये नैतिक गुण है, ईश्वरीय गुण है, नैतिक गुण है। ऐसे ही परमेश्वर ने किसको बनाया है, इंसान के अंदर भी क्या डाले हैं, वो गुण डाले। इंसान भी क्या है, आत्मा, जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएकत्व में अपने आप को प्रकट करता है। एक है तो भी कैसे प्रकट करके दे रहा है, 3 करके प्रकट दे रहा है। 3 है तो भी एक है, एक है तो भी क्या है, 3 है। उसका त्रिएकत्व है परमेश्वर का, त्रिएकता, ठीक है ना, ट्रिनिटी। तो परमेश्वर ने भी शरीर, मनुष्य को प्राण और आत्मा, और बाकी जो जानवर है उनके पास क्या है, सिर्फ शरीर है और प्राण है। वो अनंत काल के लिए सिरजे गए नहीं है, वो सिर्फ इस पृथ्वी के लिए सिरजे गए हैं। लेकिन इंसान इस पृथ्वी के लिए नहीं, वास्तव में अनंत काल के लिए सिरजा गया। पृथ्वी पर तो इसका क्या है, पृथ्वी का जीवन तो सिर्फ इसका चुनाव करने के लिए है कि इंसान अपना अनंत काल कहाँ बिताएगा। खत्म तो कभी नहीं होगा, या तो अनंत काल एक स्वर्गीय जीवन परमेश्वर के साथ की संगति है, या फिर अनंत काल की परमेश्वर से क्या है, दूरी है, स्वर्ग और नरक।
ठीक है ना, इस चीज़ को हमने सुना। बाकी और कोई किसी चीज़ का मरने के बाद और कोई जानवर जीव जंतु मरने के बाद उसका अस्तित्व नहीं है, जैसे हम देख रहे थे। तो उसमें हमने और भी देखा था, या हमने समझना है कि वो क्या करता है, वो राज्य करता है। जैसे परमेश्वर राज्य करता है, इंसान भी क्या करता है भाई जी, राज्य करता है। हर चीज़ पे क्या करता था, वो राज्य करता था और देखभाल करता था। उसके अंदर वो खूबी थी, वो गुण थे उसके अंदर। और चौथी बात उसमें देखे थे, मृत्यु नहीं थी और न ही क्या थी, कोई निराशा थी, न ही कोई पीड़ा दुख इत्यादि, मतलब क्या नहीं था कोई, बल्कि परमेश्वर की संगति में सदा क्या था, आनंद था। और अगला मतलब उसके अंदर क्या थी, विकास करने की क्या थी। आपको मालूम है, देखो गिरे हुए इंसान ने आज कितना विकास कर लिया कि नहीं बहन जी, कर लिया कि नहीं। लेकिन अगर गिरता नहीं तो इंसान कितना होना था, बहुत होना था। परंतु तो गिरने के कारण परमेश्वर से संबंध टूट गया और क्या हो गया, ये वो हो गया। नहीं तो उसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं थी। अगर इंसान गिरता ना तो आज कहाँ होता इंसान, ठीक है ना। तो उसके अंदर वो परमेश्वर ने वो खूबी डाली थी, ठीक है ना। और अगली बात, परमेश्वर की स्वरूप समानता, मतलब वो स्वयं इच्छा से निर्णय लेने की उसके अंदर क्या थी, वो शक्ति थी, स्वतंत्र था। जैसे परमेश्वर स्वतंत्र है, अपने में क्या रखता है, वो जीवन रखता है। हालांकि इंसान का आत्मिक जीवन परमेश्वर पर निर्भर है, लेकिन तो भी क्या है, ये स्वतंत्र है, अपना निर्णय ले सकता है। मतलब एक मशीन नहीं है, जैसे घड़ी में चाबी देकर छोड़ देते हैं ना, और घड़ी चाबी देने से चलती रहती है, ऐसे इंसान को बनाया नहीं है। ना ही उसकी कठपुतली है कि जैसे परमेश्वर बोलेगा ऐसे करें, ना, स्वतंत्र है, इसने निर्णय लेना है। मॉडल है परमेश्वर का, बड़े परमेश्वर का छोटा मॉडल है। इसमें परमेश्वर का स्वभाव दिखता था, सृष्टि में परमेश्वर की सामर्थ्य दिखती है, आकाश मंडल में परमेश्वर की सामर्थ्य दिखती है। उतना सामर्थ्य है, इतना बुद्धिमान है। परंतु जब इंसान को हम देखते हैं, इंसान के अंदर परमेश्वर का स्वरूप दिखता है, उसका स्वभाव दिखता है। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर इसको देख ले तो परमेश्वर क्या आ जाता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जा। इसका मतलब परमेश्वर इंसान के समान नहीं है, परंतु इसके जो नैतिक गुण इसके अंदर है, इसकी जो खूबी है, इसकी जो काबिलियत है, इसके अंदर जो आत्मिक वो अधिकार है, उन बातों से क्या दिखता है, परमेश्वर का स्वरूप समानता उसमें दिखता था। तो वो चीज़ हमने समझना है। और बाहरी तौर पर नर नारी नहीं था, ठीक है ना। तो वो चीज़ हमने देखी थी। तो ये है परमेश्वर का स्वरूप और समानता। परंतु क्या हो गया, पाप के कारण सब क्या हो गया, स्वरूप समानता का जो मतलब मान लो अधिकार था, जो खूबी थी, वो तो क्या होगी, चली गई। लेकिन तो भी परमेश्वर ने इसको पूरा खाली किया नहीं है। पहली बात तो अगर हम हो ना, हम हो, देखो परमेश्वर को पहले से ही मालूम है इंसान को जब मिट्टी से बना रहा है कि इंसान क्या करेगा। अगर वो सर्वज्ञानी है तो पहले से मालूम है, वो सब कुछ उसे मालूम है। और जब हमें मालूम होना है कि व्यक्ति मुझे क्या करेगा, मेरे खिलाफ चलेगा, तो हम कभी भी क्या नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, एक स्वार्थ है। परमेश्वर क्या है, निस्वार्थ है। परमेश्वर कुछ बना रहा है, अपने स्वरूप में बना रहा है। गलती करेगा तो भी परमेश्वर बना रहा है, गलती करेगा तो भी मैं इसकी गलती को क्या करूंगा, उसका भी भुगतान करूंगा। इसलिए वचन में लिखा है, जगत की उत्पत्ति से ही परमेश्वर का मेमना क्या हुआ है, मतलब घात किया गया। परमेश्वर की योजना इससे पहले कि इंसान को बनाए, उससे पहले उसकी उद्धार की योजना भी परमेश्वर ने बनाकर रखी हुई है इंसान को। क्योंकि इंसान जब पाप कर दिया, उद्धार की सारी मतलब इंसान कभी भी क्या नहीं कर सकता, अपना उद्धार खुद कमा नहीं सकता। मतलब जहाँ से गिरा है ना, उधर ऊपर आ नहीं सकता, उस स्तर में कभी आ नहीं सकता। जैसे पेड़ से पत्ता टूट गया ना, वो पत्ता कभी भी पेड़ में क्या नहीं हो सकता, सूख जाएगा वो। परंतु परमेश्वर ने क्या किया, आपने समझना है। परमेश्वर ने, हम जो जंगली बन गए, पापी बन गए, स्वर्ग छोड़कर इंसान बनकर आया और हमें क्या किया,
तो हमने देखा कि इंसान की सृष्टि क्या थी, इंसान का पतन कैसे हो गया, और इंसान को परमेश्वर ने कैसे उद्धार की क्या दी, आशा दी, प्रतिज्ञा दी, स्त्री का वंश आएगा, परंतु बिना लहू बहाए क्या नहीं है, पापों की क्षमा नहीं है। एक निर्दोष का लहू बहा और उसका वध भी हुआ और उसका चमड़ा भी उतरा, यानी कि किसी के ऊपर क्या गिर रहा है, परमेश्वर का न्याय गिर रहा है। एक निर्दोष के ऊपर, किसके बदले, पापी के बदले। इसका तो क्या हो रहा है, इसके ऊपर दंड आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर क्या की जा रही है, दया की जा रही है, क्योंकि ये परमेश्वर के क्या है, स्वरूप में है। इससे परमेश्वर की क्या है, योजना है, ये सर्वश्रेष्ठ है। ये नहीं है, इसमें आत्मा नहीं है, किसमें, जानवर में। यानी कि सारी सृष्टि भी किसके लिए बनाई, इंसान के लिए बनाई। इंसान को बताने, सिखाने और सिद्धता तक लाने के लिए किसको बनाया है, चांद, तारे, सूरज, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब किसके लिए हैं, इंसान के लिए हैं। इंसान इसकी भक्ति करे कर कर नहीं बनाया परमेश्वर ने। इंसान इसकी पूजा पाठ करे कर कर, जैसे सूर्य को नमस्कार करते हैं, या नदियों को, पहाड़ों को, जानवरों को, पक्षियों को, क्या कर रहा है आज इंसान। परंतु ये इंसान को परमेश्वर ने, सृष्टि को इस उद्देश्य से बनाया नहीं था। तो उस चीज़ को हमने देखना, ठीक है ना।